जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी पर हमारा विश्वास इतना होना चाहिए कि गुरु जी हमारा सब ठीक करेंगे। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। मुझे यह तो नहीं पता कि कब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मुझे ये लगता है कि उनसे तो मेरा जन्मों जन्मों का नाता है, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ और मेरा लगाव साईं बाबा जी और गुरु नानक देव जी से भी है। मैं बचपन से साईं बाबा जी और गुरु नानक देव जी को भी बहुत मानती हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि वे सब एक ही शक्ति हैं, लेकिन तब भी गुरु जी के स्वरूप को मैंने 2013 में देखा था, पर तब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी। बस मैं उन्हें प्रणाम कर देती थी। मेरा साईं बाबा जी से बहुत गहरा लगाव है और संगत जी, मुझे लगता है कि वह मेरे सब कुछ हैं। मैं गुरु जी के स्वरूप को जब भी किसी दुकान या किसी के घर में देखती थी तो आकर्षित तो होती थी, पर मैं उन्हें मानती नहीं थी। मुझे यही लगता था कि मेरे बाबा जी ही मेरे सब कुछ हैं और मैं किसी और को नहीं मान सकती। लेकिन मैं हमेशा गुरु जी के भजन सुनती थी और गुरु जी को प्रणाम किया करती थी। मेरा भाई और मम्मी 2022 में गुरु जी से जुड़े और वो मुझे गुरु जी के बारे में बताते थे, तो मुझे लगने लगा कि हाँ, गुरु जी में शक्ति है। फिर मुझे रोटी में ओम दर्शन हुए, तितली रूप में दर्शन हुए। बहुत सुंदर सी तितली मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। ऐसा आजकल पहले कभी नहीं हुआ था। संगत जी, तितली कुछ अलग सी ही थी। मैंने वैसी तितली आज तक नहीं देखी। वह बहुत ही सुखद अनुभव था। गुरु पूरब के दिन कड़ा प्रसाद में ओम दर्शन भी हुए। हमने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी और मैं गाड़ी में जा रहे थे और हमारी गाड़ी पंचर हो गई। गाड़ी जहाँ पंचर हुई वहाँ आसपास कोई भी रिपेयर वाली शॉप नहीं थी। हम दोनों परेशान हो गए। 2 मिनट में ही एक अंकल जी ऑटो पर आए। उन्होंने हमें पंचर वाले का नंबर दिया और 3-4 मिनट में ही पंचर लगाने वाले भैया आ गए और उन्होंने पंचर लगा दिया। संगत जी, वो अंकल वहाँ तब तक खड़े रहे जब तक हमारी गाड़ी ठीक नहीं हो गई। उन अंकल के सिर पर भी बाल नहीं थे। हमें ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने खुद आकर हमारी मदद की है और हमने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। गुरु जी ने कई बार मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं और जब मैं 17 फरवरी 2024 को बड़े मंदिर पहली बार गई थी, तब उन्होंने मोर रूप में भी दर्शन दिए। मैं बार बार अपने मन में यह इच्छा कर रही थी कि काश मोर अपने पंख खोल दे। तो संगत जी, इतनी दोपहर और तेज़ धूप में भी उसने अपने पंख खोल दिए। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मैं 7 जुलाई गुरु जी के जन्मदिन पर यह सत्संग लिख रही हूँ। मेरे बेटे को काफ़ी समय से पेट में दिक्कत चल रही है। उसे पेट में काफ़ी जलन रहती है। हमने 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, पर वो मेडिसिन दे देते थे, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर हमें किसी एक डॉक्टर के बारे में बताया। हम वहाँ गए तो उन्होंने टेस्ट बताए और एंडोस्कोपी करवाने को कहा। हम बहुत डर गए। गुरु जी के मुझे फ़ोन पर मैसेजेस आ रहे थे कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। गुरु जी की कृपा से रिपोर्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया, जो 10 दिन की मेडिसिन से ठीक हो गया। मुझे विश्वास था कि गुरु जी के बर्थडे के दिन कुछ गलत नहीं होगा और गुरु जी की कृपा से उसकी प्रॉब्लम पता चल गई। संगत जी, जिस डॉक्टर के पास हम गए थे वो भी गुरु जी की संगत ही है। उनके हॉस्पिटल में गुरु जी का स्वरूप देखकर विश्वास हो गया कि सब ठीक ही होगा।
हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, आप अपनी कृपा सारी संगत पर बनाए रखना। संगत जी, यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं और जब गुरुजी का स्वरूप देखते हैं तो हमें विश्वास ऐसे ही हो जाता है कि हम गुरुजी की संगत के पास ही आए हैं, तो हमारा सब ठीक ही होगा। और गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस फील करा जाते हैं कि जहाँ भी मैंने तुझे भेजा है सही जगह भेजा है। इसलिए हमेशा गुरुजी पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखना चाहिए कि गुरुजी जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, और हमेशा गुरुजी का ऐसे ही शुक्राना भी करते रहना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।